नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजा पटेल। आप देख रहे हैं लक्ष्मी ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की कटिंग, वो भी बिना इंची टेप की सहायता से कैसे ब्लाउज की कटिंग करते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखाएंगे आपको। ब्लाउज रख के ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब हम बताएंगे आपको कि जैसे कि पहले के लोग थे और कटिंग करना नहीं जानते, तो अपना ब्लाउज का ही प्रयोग करके उसी को रख के ब्लाउज की पूरी कटिंग करते थे। तो आज हम बताएंगे इसको कि आज के भी समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लाउज की कटिंग करना नहीं जानते हैं, इंची टेप का प्रयोग करना भी नहीं जानते हैं। तो वो लोग ब्लाउज की कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने कपड़ा लिया है जो कि बॉर्डर वाला ब्लाउज है। ब्लाउज का कपड़ा जो मिलता है वो है, तो इस पे हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो एक बॉर्डर है, दोनों साइड का है। तो एक बॉर्डर हम लेंगे जो कि हमारे कमर पे आएगा और एक बॉर्डर हमारे बाजू पे आना चाहिए। तो हम कपड़े को उल्टा साइड की तरफ से ही बिछाएंगे। हमें कभी भी निशान लगाना है तो उल्टा साइड से ही निशान लगाना है, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ से ब्लाउज को सीधा कर लिया है और पहले हम चेक करेंगे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल सही है, हमको जितना चाहिए उतना हमारा कपड़ा यहाँ है या नहीं है। अगर कम है तब भी हम अपना बढ़ाएंगे और ज़्यादा है तो उसको हम कम करेंगे। तो यहाँ हमारा ज़्यादा था कपड़ा तो हमने उसको कम कर लिया है। अब हम इसको सीधा रखेंगे। अब हम निशान लगाना आपको बताएंगे। तो हमें कपड़े उतने ही चाहिए जितना हमको ज़रूरत है। तो यहाँ मार्जिन के लिए रखेंगे, ऊपर भी हमें मार्जिन चाहिए, नीचे भी हमें मार्जिन चाहिए। तो नीचे हमें सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन रखना है क्योंकि बॉर्डर है, हमें बॉर्डर पीछे चाहिए। तो हम यहाँ सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ हम फिटिंग का निशान जैसे है वैसे लगाएंगे और यहाँ निशान लगाएंगे हम। जो टक्स हम लगाते हैं उसके लिए हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है और फिटिंग के लिए भी हम यहाँ एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। तो ये हमने 3 निशान लगा लिया है। अब हम देखिए बिल्कुल ऊपर से की तरफ भी ऐसे निशान लगा लेना है। ऊपर निशान जितना हमारा तैयार है उतना हम लगाएंगे और फिर इसमें हमें एक्स्ट्रा रखना होता है क्योंकि सिलाई के लिए भी कपड़े चाहिए। तो हमें एक्स्ट्रा निशान एक और हम लगाएंगे। तो ऐसे एक हम निशान लगा लेंगे और फिर हमें देखिए जहाँ हमारी सिलाई हुई है वहाँ भी हम निशान लगाएंगे और फिर उसमें मार्जिन कितना रखना है उसके हिसाब से भी हमें यहाँ निशान लगाना है। तो देखिए हमारी सिलाई और मार्जिन हम दोनों पे निशान लगाते जाएंगे क्योंकि हमें कपड़े जब हम सिलते हैं तो उसमें भी कपड़े दबते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमने निशान लगाया है। देखिए ये आर्म होल है, तो यहाँ हमने निशान लगा दिया। हमने 2 निशान लगाए हैं और जो ये एक्स्ट्रा बच गया है लगभग देखिए हम उंगली की सहायता से नाप के दिखाते हैं, इतना हमारा फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। और हम यहाँ कंधे का निशान लगा के फिर हम गले का जितना हमको डीप रखना है उसके हिसाब से हम गला यहाँ जो भी कटा हुआ है उसके हिसाब से निशान लगाएंगे। उसमें भी हमें मार्जिन रखना है, हमने उसमें भी मार्जिन रखा है। देखिए उसमें भी हमने जितना हमको पाइपिंग बनाते समय कपड़े की आवश्यकता पड़ती है उतना हमने मार्जिन रख लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसको हमने सीधा कर लिया है। देखिए ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमारा गले का निशान हो गया और ये हमने 2 निशान लगाया है। तो हमारा कौन सा निशान होना चाहिए, तो जो हमारा बाहर की तरफ है वही निशान हम लगाएंगे। तो ये निशान हमारी कटिंग होगी। तो हमने यहाँ और फिर ये साइड का है जो ये हमारी स्टिचिंग करते समय इतना पे आ जाता है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। पहले हमें यहाँ आर्म होल का निशान लगा लेना है गोलाई का और फिर देखिए ये हमारा जो निशान है इसी पर अगर हम सिलाई करते हैं तो इतना कपड़ा हमारा दब जाता है। तो हमने 2 निशान लगाया है क्योंकि स्टिचिंग में ये आया था और कटिंग पे हमारा ये बाहर वाला निशान आएगा। तो हमने ऐसे निशान लगा लिया है। अब हम गले की भी गुलाई कर देते हैं। तो गले की हमने गुलाई कर दी। अब हमें बैक का जो डांट होता है वो लगाना है। तो हमको समझ में नहीं आता हम कितना बढ़ा के रखें। तो हम जब गले का
लगाते हैं वहीं से हमें यहाँ निशान लगा लेना है। थोड़ा सा बढ़ा के अपनी उंगलियों की सहायता से आप नाप ले सकते हैं। तो हम बढ़ा के ऐसे ही निशान लगा के और हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का भी डार्ट लग चुका है। बहुत आसान है दोस्तों, तो आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब हम जो भी है निशान हमने लगाया है उसकी अब हम कर लेंगे कटिंग। ये हमारा बैक है जो कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए अभी हम पहले अब इसी को रख के हमें कटिंग करना है। तो या तो आप जो हमारा बैक पार्ट है उसको रख के कटिंग करें, या नहीं तो आप फिर ब्लाउज का ही प्रयोग करें। तो यहाँ हम अपने ब्लाउज का ही प्रयोग करके बताएंगे आपको। हम इस बैक पार्ट को नहीं रखेंगे, हम अपने यहाँ जो हमने ब्लाउज को तैयार हमारा ब्लाउज है उसको ही रखेंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको बिल्कुल सीधा करना है। जो फ्रंट पार्ट है उसको हम बिल्कुल सीधा करके रखेंगे। कहीं से भी छोटा बड़ा या कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। और फिर हमें निशान लगा लेना है। हमें इसी तरह निशान लगाते जाना है। फिर ऊपर भी हमें मार्जिन रखना है, ऊपर भी सिलाई मार्जिन रखना है। इस पर भी हमें निशान लगा लेना है। थोड़ा सा नीचे करके निशान लगाएंगे क्योंकि सिलाई मार्जिन के लिए भी ऊपर से कपड़े चाहिए, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। और हमें नीचे कितना एक्स्ट्रा रखना है, तो हमें नीचे हम तुरपाई के लिए और बेल्ट की कटिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए और डॉट के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा। तो इसलिए हम देखिए यहाँ 3 उंगली की सहायता से हम बढ़ा लेते हैं कपड़े को। हमें इतना कपड़ा चाहिए नीचे, जो यानी फ्रंट पार्ट में हमें एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए और डांट के लिए। और जो हम बेल्ट की कटिंग करेंगे उसको स्टिचिंग करेंगे तो उसके लिए भी हमें कपड़े चाहिए होता है। तो इसलिए हम बढ़ा के कपड़े की कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। अब हम साइड से हमको जितना हमारा है हम उतना ही रखेंगे, उतने में हमारी कटिंग हो जाएगी। और जैसे हमने आर्म होल का निशान लगाया था, हम सेम उसी तरीके से आर्म होल का निशान लगाएंगे। और गला इसमें हमें छोटा रखना है, तो पहले हम यहाँ से गले का भी निशान लगा लेते हैं। तो गले को हमारा जितना भी बड़ा है उसको सीधा कर लें बिल्कुल, और सीधा करके फिर हम यहीं पे निशान लगाएंगे। तो इतना ही बड़ा हमको गला रखना है। तो इसको भी हम सीधा करके एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का गला हो गया। अब हम आर्म होल की कटिंग के लिए पहले यहाँ से शोल्डर को सीधा कर लेते हैं और हमें निशान लगा लेना है आर्म होल की। अब हम जो अगर नहीं समझ में आता हमको कितनी गुलाई देनी है, तो जो हमारा बैक पार्ट में कटिंग हुआ था आर्म होल, उसी को हम ऐसे घुमा के रखेंगे और देख लेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल सही है, कहीं से भी छोटा बड़ा कम ज़्यादा नहीं है। तो इसी के हिसाब से आप गुलाई दें और या तो निशान लगा लें। तो गुलाई को हमको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है फ्रंट पार्ट में, तो यहाँ से हम गुलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की पूरी निशान लगा लिया है। हमारा बाजू का कपड़ा बच गया है जो कि नीचे से है और बॉर्डर साइड है, तो यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी निशान लग चुका है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो ये हमने देखिए यहाँ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करके अब हम लगाएंगे यहाँ डॉट का निशान। तो डॉट का निशान लगाते हैं कैसे,
अपने नाप से के अनुसार। तो देखिए हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को ऐसे पकड़ते हुए और ऊपर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और ये हमारा निशान लग गया है। अब हमें यहाँ से आगे से निशान लगाना है। आगे से हमें ऊपर की तरफ पाइपिंग के लिए छोड़ना है और डॉट के लिए भी छोड़ना है। देखिए नीचे तो हम 2 निशान लगाएंगे और नीचे वाले हिस्से से ऐसे 1/2 इंच नीचे की तरफ 1/2 इंच नीचे की तरफ हम रखते हुए ऐसे निशान हमें कमर साइड की तरफ लगा लेनी है। तो ये हमारा बेल्ट का निशान हो जाएगा। अब हमें डॉट लगाना है इसमें निशान। देखिए तो डॉट हमारा जहाँ भी आता है वहीं पे हम निशान लगा देंगे और इसको ऐसे अपनी उंगलियों की सहायता से रखेंगे और फिर निशान लगाते जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आप यहाँ डॉट का निशान लगा सकते हैं। जो लोग अगर इंची टेप का प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो आप लोग ऐसे भी निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। या तो अगर हम कहीं जाते हैं वहाँ हमारे पास इंची टेप नहीं होता है तो हमको कैसे कटिंग करना है, अगर हमारे पास तरीका है, अगर हम लोगों ने सीख लिया तो बहुत ही आसान तरीके से कहीं भी रहें हम ब्लाउज की कटिंग करके तैयार कर सकते हैं उसको। तो ये हमने पूरी कटिंग हमने कर लिया। अभी हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुका है। तो अभी हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए जो हमने बॉर्डर साइड का एक तरफ से ऐसे बचा के रखा है उसी को लेंगे, क्योंकि बाजू पे हमें बॉर्डर करना है। तो इसको लेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे और फिर इसको एक बार और मोड़ेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 बार हमने मोड़ दिया है, सॉरी 4 बार नहीं मोड़ा है, मतलब 4 तय हो चुकी हैं। और यहाँ से हमको ऐसे नाप ले लेना है ऊपर कंधे की तरफ से और इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है और नीचे का भी हमको नाप लेना है। तो नीचे से ऐसे रखेंगे और जहाँ सिलाई हुई है और जहाँ हमको कटिंग करना है उसका हमने 2 निशान लगा लिया है यहाँ भी। तो ऐसे हमको निशान लगाना है। तो एक निशान तो हमारा कटिंग होगा और एक निशान पे सिलाई होगी, तो यहाँ से आ जाता है। तो इस पे हम पहले कटिंग कर लेते हैं और सिलाई करते टाइम जब हम सिलाई कर लेंगे तो हमारा दूसरे जो हमने निशान लगाया उसी पे हमारी सिलाई हो जाएगी। अब हमें कपड़े की कमी पड़ेगी यहाँ साइड में, तो यहाँ हम कपड़ा अलग से कटिंग करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप वीडियो को देख सकें, कुछ सीख सकें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।